अंजू महाराज जी, तो इनका हमारे साथ में जूनियर अकाउंटेंट के पद पर सिलेक्शन हुआ है और इनका रीट में भी सिलेक्शन हो गया है। तो अब आप बताइए अपने बारे में, अपने एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में। मेरा नाम अंजू मारा है, मैं कोटा से ही बिलोंग करती हूँ और इससे पहले मेरे कई सिलेक्शन हुए, लेकिन फाइनल डीवी के बाद मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया। हर बार मेरा किसी एक नंबर से, कभी 2 नंबर से सिलेक्शन रुका है, बट मैंने अपना प्रयास जारी रखा और मैं अपनी सफलता के लिए आगे बढ़ने का प्रयास करती रही और एक दिन जब रिज़ल्ट आया जूनियर अकाउंटेंट का, तो मुझे पता चला कि मैं सफल हुई। इसके पीछे, मेरी सफलता के पीछे कई सारे लोगों ने मुझे सहयोग किया, जैसे कि मेरी माताजी मेरे साथ हमेशा बनी रही, मेरे कुछ परम मित्र हैं जिन्होंने मेरा साथ दिया, वो हमेशा मेरे साथ लगे रहे, उन्होंने मुझे मोटिवेट किया आगे तक, यहाँ तक पहुँचाने के लिए। और मैंने अपनी स्ट्रेटजी को धीरे धीरे इम्प्रूव किया और ऐसे ही करते मैंने कई सारे एग्ज़ाम क्रैक किए। और जो रीट में इतने सारे सब्जेक्ट आते हैं, उनको आपने कैसे सिलेबस किया और कैसे उन सब्जेक्ट को मैनेज किया, और आपने तैयारी कब से स्टार्ट की? एक्चुअली मैंने 2022 में आरएस की तैयारी शुरू करी थी जयपुर से। तो उस समय मेरा आरएस का अच्छा खासा जीके वहाँ से मेरा कवर हो गया था रीट मेंस के लिए, तो मैंने वहाँ अलग से कुछ नहीं पढ़ा। मेरा आरएस का जो मैं पढ़ रही थी उसी के अकॉर्डिंग मैंने उसको देखा। बाकी जो सब्जेक्ट्स थे वो मेरे पहले से ही अच्छे थे, क्योंकि मेरा जो बीएससी का टाइम मैंने अच्छे से पढ़ा था, तो मैथ्स और मेरा जो साइंस था वो मेरा पहले से अच्छा था, तो उसी को मैंने इम्प्रूव किया। टेस्ट सीरीज ज्वाइन की, हर एक टॉपिक्स को टेस्ट के अकॉर्डिंग उसको दिया और अपने नंबर्स को इम्प्रूव करने का कोशिश की। तो इसी अकॉर्डिंग जैसे जैसे मेरे नंबर कम आते थे तो मैं उसको देखती थी, अपनी गलतियों को, उन पे इम्प्रूव करती थी चीज़ों को, और ऐसे करके मैंने रीट में सिलेक्शन लिया है मेंस में। मुझसे कुछ लोग पूछते हैं कि पढ़ तो रहे हैं पर टेस्ट में बहुत कम नंबर आ रहे हैं, तो उनको क्या करना चाहिए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आपके टेस्ट में नंबर कम आ रहे हैं तो आप उसको छोड़ दें या डीमोटिवेट हो जाएं, ऐसा नहीं होता है। अगर आपको लग रहा है कि नंबर कम आ रहे हैं तो अपनी गलतियों को देखो कि नंबर क्यों कम आ रहे हैं, कहाँ हमसे गलती हुई है, और उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करो। इम्प्रूव कैसे करें? जैसे क्वेश्चन को नोट डाउन करें? नहीं, नोट डाउन नहीं करना, आपके ही नोट्स में अगर आपको लगता है कि कहीं पे वो टॉपिक छूटा हुआ है तो वहीं पे नोट डाउन करें। अगर जैसे आपको लगता है नए से कुछ नहीं करना है, जो आप पुराने नोट्स पढ़ते आ रहे हैं उन्हीं को पढ़ना है, और लगा कि कोई क्वेश्चन नया आया एकदम से, हम नहीं जानते इसको, हमें नहीं पता कुछ एकदम से कहाँ से आ गया ये क्वेश्चन, तो बस उसी को अपने नोट्स में कहीं साइड में जगह रखें और वहीं पर उसको ऐड कर ले। जिससे क्या होगा कि आप बार बार अपने ही नोट्स पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका रिवीजन अच्छी बार होगा, और रिवीजन होगा तो ऑटोमेटिकली आपका नंबर में भी इम्प्रूवमेंट आएगा। शॉर्ट नोट्स बनाने चाहिए? हाँ, बनाने चाहिए शॉर्ट नोट्स, इसलिए कि ताकि आप एग्ज़ाम के लास्ट मिनट पे आप उसको देख सकें। लाइक आपका कल एग्ज़ाम है और आप आज क्या करें, क्योंकि एकदम से इतने सारे सब्जेक्ट को मैनेज करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो आप जब शॉर्ट नोट्स देखते हैं तो फटाफट क्या होता है, वो रिवीजन हो जाता है। शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने चाहिए? मतलब एक तो या तो स्टिकी नोट्स बनाए या अलग नोटबुक बनाए, कैसे बनाए? नहीं, अलग, जैसे आप एक अलग से एक शॉर्ट नोट्स की एक बुक, एक रजिस्टर बना लें, एक रजिस्टर मेंटेन करें, और उसमें सब्जेक्ट जो भी आप टॉपिक लिख रहे हैं तो ऊपर सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके नीचे उस टॉपिक का नाम, और जस्ट फिर आप अपना शॉर्ट नोट जिस तरीके से बनाते हैं, वैसे मेरे हिसाब से मैंने तो फ्लो चार्ट से बनाए थे अपने जितने भी शॉर्ट नोट्स बनाए हैं। अच्छा, और इस तैयारी के दौरान आपका कभी डाउन फेज भी आया होगा? आपको लगता होगा कि अब मेरा सिलेक्शन नहीं होगा? हाँ, जब मेरा आरएस में कुछ नंबरों से मेरा जब सिलेक्शन रुका, मेरा मेंस क्लियर नहीं हुआ, तो मुझे बहुत ज़्यादा ऐसा हुआ कि ऐसा भी, क्योंकि मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। मेरा हमेशा था ये था कि हाँ मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, मेरा एग्ज़ाम अच्छे से गया, सब कुछ अच्छे से चल रहा था, तो मुझे लगा मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन जब एकदम से रिज़ल्ट आया और सिलेक्शन नहीं हुआ तो मतलब बहुत ज़्यादा डाउनफॉल हुआ, बहुत ज़्यादा ऐसा लगा कि पता नहीं क्या मेरी लाइफ में, मतलब मेरे गवर्नमेंट जॉब है भी या नहीं है, पूरा मतलब एक तरीके से जो ट्रस्ट होता है वो सब उठ गया। फिर मैंने धीरे धीरे इम्प्रूव करना शुरू किया। फिर मैंने यहीं कोटा में किसी एक कोचिंग संस्थान में पढ़ाना शुरू किया, ताकि मेरी जो गलतियां हैं या मेरे अंदर जो फॉल्ट है वो धीरे धीरे ठीक हो और उनसे मैं सीख पाऊँ। तो जो मैंने पढ़ाने के दौरान ही मैंने अपनी गलतियों को सीखा, अपने जो भी डाउट्स थे उनको क्लियर किए। और अभी जैसे आप बता रहे हो कि आपने पढ़ाया भी सही, तो पढ़ाने के साथ साथ फिर आपको टाइम ही कम मिलता होगा, तो आपने कैसे मैनेज किया? देखो, जो सब्जेक्ट्स मैं वहाँ पढ़ाती थी तो उनको मैं अपने खुद से अच्छा करती थी, और जब वहाँ पढ़ाने जाती थी तो उसमें मेरा वो डबल मेरा रिवीजन हो जाता था। बाकी टाइम जो वहाँ से मैं आती थी क्लास लेने के बाद, तो अपना कोई एक अलग से सब्जेक्ट एक उठा करके मैं उसको पढ़ना शुरू कर देती थी। अभी जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं, जिनके एग्ज़ाम आने वाले हैं, उनको क्या सजेशन देना चाहोगे? उनको यही बोलूँगी कि आप अपना तैयारी पे करते रहें, और अपना जितना टाइम, अगर आप 8 घंटे देते थे तो आप 10 घंटे दें, अपनी तैयारी को और ज़्यादा बेहतर बनाने का प्रयास करें, और टेस्ट पे ध्यान दें, टेस्ट सीरीज दें। लेकिन ये है कि टेस्ट सीरीज में नंबर कम आने पर डीमोटिवेट ना हो, है ना, और अपनी जो गलतियाँ हैं उन पर इम्प्रूवमेंट करें बस। थैंक यू सो मच। हेलो अंजू महाराज जी।